सो दिस इज़ द टेस्ट रिव्यू 5। दिसंबर चल रहा है, फाइनली दिसंबर आ चुका है एंड हैप्पी न्यू ईयर भी आने वाला है। जो लोग भी सोच रहे हैं कि मैं न्यू ईयर से स्टार्ट करने वाला हूँ, आपका टाइम आने वाला है। उसके बाद नीट तो आ ही जाएगा जल्दी से, तो उसके बाद ये नहीं कह सकते कि कल से पढ़ लूँगा, क्योंकि फिर कल आएगा ही नहीं। तो सबसे पहली बात तो ये पहला फुल सिलेबस टेस्ट दिया था मैंने, मतलब काइंड ऑफ फुल सिलेबस कह सकते हो, क्योंकि इसमें आधा सिलेबस तो आ ही रहा था पूरा। मतलब पूरी 11th की फिजिक्स आ रही थी, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री, कुछ आईओसी भी आ रही थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आई, लेकिन काफ़ी ज़्यादा केमिस्ट्री के भी चैप्टर्स थे, लगभग 12-13 चैप्टर्स केमिस्ट्री के भी थे। और बायोलॉजी में भी काफ़ी ज़्यादा सिलेबस था, 11वीं और 12वीं का मिक्स था। ये तो सिलेबस की बातें हो गई, मतलब काफ़ी ज़्यादा सिलेबस था। इतना बड़ा सिलेबस था कि मैं पूरा कंप्लीट भी नहीं कर पाया। लास्ट तक मैंने सारी चीज़ें एक बार देख ली थी, फॉर्मूले वॉर्मूले, लेकिन मैं डिटेल में जाके मैंने कुछ भी नहीं करा था, तो उसकी वजह से परफॉर्मेंस में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई। एंड टॉकिंग अबाउट द टेस्ट, तो टेस्ट का एक्सपीरियंस काफ़ी मतलब एवरेज ही था, जैसा हमेशा होता है। मैंने लास्ट में जाके उनकी जो एक और टेस्ट सीरीज़ होती है उनका पेपर मांगा था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। बोलता है कि सॉरी बेटा, हमने वो पेपर उसमें डाल दिया है, लिफाफे में डाल दिया है, तो हम उसे खोल के नहीं निकाल सकते। क्या करोगे पेपर लेके जाके? वापस दे ही दो, बच्चों में बांट ही दो, फ्री का नहीं देंगे। पर तो एक बार रिजेक्शन होने के बाद मैंने फिर से उससे पूछा, एक और टेस्ट सीरीज़ थी वहीं पर पड़ी हुई थी, तो मैंने बोला सर इसका ही दे दो। तो बोलता इसको भी लिफाफे में डाल दिया तो ये भी नहीं मिलेगा तेरे को, अगली बार ले लियो आके जल्दी। लेकिन लिटरली आई वॉज द लास्ट वन टू सबमिट द पेपर। लाइक सब चले गए थे, सब चले गए थे, मैं ही बचा था। और गार्ड भैया मेरे साथ बचे हुए थे जो टेस्ट पेपर कलेक्ट कर रहे थे। लाइक इन्विजिलेटर के नाम पे गार्ड भैया थे सिर्फ वहाँ पर। मतलब नीट वाली वाइब नहीं आ रही थी। एक आध कैमरा और आ जाते वहाँ से एडमिट कार्ड भरते हुए तो काफ़ी सही होता, तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होता पेपर का। अब इट इज़ एन ऑफलाइन टेस्ट, लेकिन वो वाली वाइब नहीं आ रही है, मतलब नीट जैसी। मैंने यूज़ टू गिव आकाश के पेपर्स, तो क्या होता था, मतलब वो एक बार तो उन्होंने लाइक जो हमारी फाइनल टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली थी इस 2024 के एग्ज़ाम के लिए, तो उन्होंने लाइक पूरे सबके पेरेंट्स को बुलाया था। उन्होंने ब्रीफिंग दी थी कि फाइनल टेस्ट सीरीज उसमें क्या फीचर्स है उसके, मतलब जो भी कैसे प्रिपेयर करना है बच्चों को। और उसमें उस जो हमारे हेड थे उन्होंने ये भी बोला था कि हम ऐसा मतलब बिल्कुल नीट जैसा माहौल करेंगे, तो मतलब दूसरी बिल्डिंग में हम कंस्ट्रक्शन चालू करके रखेंगे, ताकि मतलब तुम्हें बिल्कुल नीट जैसा माहौल मिले और तुम नीट के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओ। वो ऐसा कर रहे थे। बोल रहा था बार बार परेशान भी करेंगे तुम्हें, ताकि तुम्हारा टाइम भी वेस्ट हो, क्योंकि एंड में जाके पेपर तो वही होना चाहिए हो, पेपर में भी वही होता है। तो मतलब मैं तब ये सुन रहा था, तब मेरे को काफ़ी बकवास बातें लग रही थी, मतलब मुझे लग रहा था ये फ़न के लिए बोल रहा है। लेकिन अब सोच रहा हूँ तो मतलब इट काइंड ऑफ मेक सेंस थोड़ी बहुत। और एक और मज़ेदार बात, मतलब जो स्टार्टिंग के 2 टेस्ट थे उसमें काफ़ी ज़्यादा लेट पहुंचा था टेस्ट में। लाइक एक टेस्ट में तो मैं लिटरली 12:57 पे उठा था, तो मेरे को भागना पड़ा था और उसके चक्कर में कुछ हो भी गया था मेरे साथ बहुत बुरा। लेकिन उसके बाद मैंने इंप्रूव किया, मैं जल्दी पहुंचने लगा। लाइक अब मैं 15 मिनट पहले ही पहुंच जाता हूँ। तो अगर हम कोई हैबिट बनाना चाहते हैं तो वो बन जाती है, लेकिन हमें उस पर अटल रहना चाहिए, लेकिन वही तो नहीं होता है। तो यही मेरे को ट्राई करना है आगे। अब सीधा टेस्ट पे आते हैं। लाइक कैसा था टेस्ट? लाइक बॉटनी जूलॉजी ठीक गई थी, केमिस्ट्री भी ठीक गई थी, और फिजिक्स भी ठीक गई थी। यही था, बस ठीक ही गया था पेपर। लिटरली हर पेपर ठीक ही जाता है मेरा। मतलब मैंने आधे से ज़्यादा टाइम जो मैं इस पेपर के लिए प्रेप कर रहा था वो मैंने सारा टाइम फिजिक्स में लगाया था। और जब मैंने अपना पूरा ओवरऑल स्कोर देखा तो मतलब इट वाज ओके। लेकिन जब मैंने अपना फिजिक्स का स्कोर देखा तो मैंने मतलब सबसे ज़्यादा टाइम इस पे दिया था और सबसे ज़्यादा कम मार्क्स भी इसमें ही आए मेरे, मतलब जो। और जब मैंने अपना पूरा ओवरऑल स्कोर देखा तो मतलब इट वाज ओके। लेकिन जब मैंने अपना फिजिक्स का स्कोर देखा तो मैंने मतलब सबसे ज़्यादा टाइम इस पे दिया था और सबसे ज़्यादा कम मार्क्स भी इसमें ही आए मेरे। मतलब जो एफर्ट दिया है मैंने और उसके मुकाबले मुझे जो रिजल्ट्स मिले हैं उसका रेशो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ा हुआ है फिजिक्स का। तो सबसे बकवास मेरे को फिजिक्स लगती है। लाइक इतनी बकवास भी नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हो तो ठीक है। मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा इनकरेक्ट कर दिया। लाइक मैंने अभी सारे क्या बोलते हैं वो टेस्ट एनालिसिस भी करा था, और मैंने इस बार सारे क्वेश्चंस लिखे जो भी मेरे से गलत थे, जो कि मैं पिछले 4 टेस्ट से नहीं कर रहा था। मैं बस देख लेता था कि कौन सा पेपर गलत है या सही है। लेकिन ये फुल सिलेबस था तो मैंने सोचा लिख लेता हूँ, क्योंकि सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस हैं, तो मैंने चैप्टर्स के क्वेश्चन लिख लिए। मतलब एक मैंने मिस्टेक नोटबुक जैसी कुछ बनाई है। लाइक काफ़ी ज़्यादा बुरी राइटिंग है, तो मैंने इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो भी क्वेश्चंस मेरे से सॉल्व नहीं हुए या गलत हुए थे तो मैंने वो सॉल्व करके इसमें लिख दिया है। पता नहीं मैं इसे रिवाइज करूँगा या नहीं, लेकिन मेरे को करनी चाहिए। फुली मैं करूँगा इसे रिवाइज अगले टेस्ट, जब मैं फुल सिलेबस टेस्ट दूंगा। मतलब हाफ फुल सिलेबस टेस्ट दूंगा। ये थी फिजिक्स। हिस्ट्री मतलब जब मैं सॉल्व कर रहा था मेरे को काफ़ी डाउट्स आ रहे थे कि ये क्वेश्चन सही होगा या नहीं होगा, और लाइक आई वॉज वेरी स्केप्टिकल कि कितने मार्क्स आएंगे केमिस्ट्री में। लेकिन जब मैंने आके चेक करा तो इट वॉज ओवरऑल गुड एंड आई स्कोर्ड 148 इन केमिस्ट्री, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो।
हाँ 148 आए थे मेरे केमिस्ट्री में, जो कि पिछली बार से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट है। लाइक 30 नंबर बढ़े हैं मैंने पिछली बार से, जो कि इसने मतलब मेरे बाकी सब्जेक्ट्स में थोड़ा बचा लिया मुझे। फिजिक्स में मेरे 113 ही आए हैं अगर मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से, मतलब पिछली बार से सिर्फ 1 नंबर ज़्यादा आया है, लेकिन ये फुल सिलेबस भी कह सकते हो, हाफ फुल सिलेबस भी कह सकते हो। तो मतलब पहले टेस्ट के हिसाब से बुरा नहीं है। मैं मिस्टेक्स ऐसे लिखता हूँ और अच्छी तरह टेस्ट एनालिसिस भी मैंने इस बार करा है। फिजिक्स का अरे मेरे से बोला क्यों नहीं जा रहा, फिजिक्स का स्पेसिफिकली। केमिस्ट्री में तो इतने ज़्यादा क्वेश्चन गलत नहीं हुए, लाइक 4 क्वेश्चन मेरे गलत हुए थे और 1 छोड़ दिया था। जैसे 3 क्वेश्चन तो इनऑर्गेनिक के थे जो कि स्टेटमेंट बेस्ड थे, तो उसके लिए तो एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, वो मिस्टेक नोटबुक में लिख के उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। और लाइक मैंने एनसीईआरटी भी मैं काफ़ी ज़्यादा इग्नोर कर रहा हूँ। लाइक मैंने अभी तक आईओसी की एनसीईआरटी पढ़ के भी नहीं देखी। लाइक जिस सर से मैं पढ़ रहा हूँ वो बोल रहे थे कि आप मेरे नोट्स पढ़ सकते हो, लाइक कह सकते हो मैं पढ़ सकता हूँ, लेकिन एनसीईआरटी भी पढ़नी पड़ेगी क्योंकि लैंग्वेज तो एनसीईआरटी की आती है। और जब मैंने इसकी क्वेश्चंस की लैंग्वेज पढ़ी तो मेरे को वो समझ में नहीं आ रही थी, लाइक वही मेन दिक्कत थी, ज़्यादा कन्फ्यूजन भी हो रही थी। तो ओवरऑल केमिस्ट्री में मैंने ठीक किया। बॉटनी और जूलॉजी में पिछली बार से काफ़ी ज़्यादा कम है। तो बॉटनी जब मैं इनिशियली चेक कर रहा था तो काफ़ी सही जा रही थी, मतलब क्वेश्चन सही भी हो रहे थे, लेकिन फिर ये 3-4 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। लाइक उनमें से 1-2 आउट ऑफ एनसीईआरटी थे मेरे हिसाब से, या तो मैंने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी नहीं है या वो एनसीईआरटी सही है और मुझे पता नहीं है। तो मेरे 155 मार्क्स बने बॉटनी में और जूलॉजी में 156 बने, मतलब काफ़ी ज़्यादा गलती हो गई। सिली मिस्टेक्स भी कह सकते हो, मतलब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में गलती हो गई, जिसमें मतलब सबसे ज़्यादा घटिया जो क्वेश्चन मेरे को बायोलॉजी में लगते हैं, जो जिसमें वो बहुत सारी स्टेटमेंट दे देते हैं और उसमें से बोलते हैं कितनी स्टेटमेंट सही है या गलत है। लाइक 1 2 3 ऑप्शंस होते हैं, लाइक सबसे घटिया क्वेश्चन वो लगते हैं मेरे को। लाइक मैं हमेशा तुक्का मार के आता हूँ उसमें, मेरे को 2 ऑप्शंस में वो डाउट हो जाता है, लाइक या तो 5 होगा या 6 होगा, और उसमें से मैं 6 करके आता हूँ तो 5 ही आंसर होता है। अगर मैं 3 करके आऊँगा तो 4 आंसर होगा। इतना ज़्यादा मतलब जो मैंने पिछले 4 टेस्ट दिए उनमें से मेरे 7-8 क्वेश्चन तो ऐसे ही गलत हुए हैं। तो अगली बार से मैं एक क्वेश्चन स्किप करके आऊँगा। तो सारे नंबर जोड़ने के बाद मतलब लगभग 570 के आसपास बन रहे हैं। लाइक अभी रिजल्ट आया नहीं है, जब मैंने देखा था तो नहीं आया था, कल तक आ जाता है, लाइक 2 दिन में आ जाते हैं, तो कल पता लग जाएगा। तो मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पर कहीं डाल दूँगा, देख लेना। और मतलब यही था टेस्ट के बारे में। दिस वॉज माई फर्स्ट फुल सिलेबस टेस्ट, फुल हाफ सिलेबस टेस्ट काइंड ऑफ। फुल सिलेबस टेस्ट मैं सोच रहा हूँ कि मैं जनवरी से देना स्टार्ट कर दूँ, लाइक जनवरी एंड तक। और जेई भी आ रहा है, लाइक वो भी देने का सोच रहा हूँ। लाइक आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि अगर मैं अपने माइंड को ऐसा ट्रेन करूँ कि मेरा जो एग्ज़ाम है वो जनवरी एंड में है और मैं जेई के लिए प्रेप करूँ, और मतलब वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा आई गेस। फिजिक्स केमिस्ट्री का सिलेबस एक बार पूरा कंप्लीट कर लूँ जनवरी एंड तक और पेपर दूँ, उसमें मुझे पता लगेगा कि कैसा स्कोर करूँगा नीट में। मतलब एक आईना दिख जाएगा कि मैं कहाँ पर स्टैंड करता हूँ। लाइक वो तो अभी भी दिख गया मार्क्स देख के, लेकिन अब बेटर आईना दिखेगा क्योंकि वो तो एनटीआई कराता है। और पता भी लग जाएगा कि आउट ऑफ एनसीईआरटी सिलेबस आ भी रहा है या नहीं आ रहा। ई ब्लॉक भी आ रहा है नेक्स्ट टेस्ट में, तो वो तो मतलब मैं उसकी केमिस्ट्री में सीरियसली नहीं लेने वाला, क्योंकि इस साल भी पी ब्लॉक से क्वेश्चन नहीं आया था, तो मोस्ट प्रोबेबली अगले साल भी नहीं आएगा, और आएगा भी तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। आएगा तो फिर तो लगेंगे बहुत बुरे। तो इसी नोट पे मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट रिव्यू में। बाय बाय।